एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी, जो कि राजस्थान में है और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो बस हम सभी निकल चुके हैं, सुबह सुबह 5 बजे निकल चुके हैं। सोचा ठंडे ठंडे चले जाएंगे तो अच्छे से सफ़र बीत जाएगा। और हम गुड़गांव होते हुए जा रहे थे, हरियाणा होते हुए, हरियाणा हाईवे पे होते हुए जा रहे हैं। और साथ में मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चों के साथ जितना फ़न और मस्ती होती है उतना ही थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट भी रहता है सफ़र करना, क्योंकि उनके जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरी बड़ी बेटी की जो है वॉमिटिंग आती है बहुत सारी पूरे रास्ते। मैंने उसे मेडिसिन दी है कि उसे वॉमिटिंग ना आए, बट फिर भी उसे वॉमिटिंग आ जाती है। तो बस साथ में मैं अपने कैरी करती हूँ पॉली बैग्स बहुत सारे, जिससे कि उसे वॉमिटिंग आए तो वो उसमें कर ले और हाईवे पे गाड़ी चलते चलते डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब हाईवे पे गाड़ी चलती है तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह जल्दी उठ गई थी और रात को पैकिंग करते करते भी लेट हो गया था, तो मुझे तो बहुत सारी नींद आ रही थी गाड़ी में और मैं सोते सोते सफ़र कर रही थी। मतलब सोते सोते कब सफ़र निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी वीडियो बना रहे हैं सोते सोते और बहुत सारा मेरा मज़ा भी उड़ा रहे हैं बच्चों के साथ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? घूमने घूमने आ रहा है? हाँ। कहाँ पे? कहाँ पे? राजस्थान है। सच कहूँ तो आज से पहले जब भी नाम सुना था राजस्थान के बारे में तो सिर्फ रेत और ऊँट ही ऊँट के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी हरियाली भी नज़र आ रही है। अंदर चलता ना गाँव के अंदर। बच्चों को आने से पहले बताया था कि हमें कैमल मिलेंगे और बहुत सारी रेत मिलेगी, तो इसलिए बेटी पूछ रही है कि कहाँ है कैमल और कहाँ है रेत। बच्चे थोड़ा सा सोए और उसके बाद उठ चुके थे और बाकी सभी को थोड़ी थोड़ी जो है नींद आ रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी सफ़र कट भी रहा था क्योंकि हमें नींद इतनी आ रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था। जब नींद आ रही होती है तो थोड़ी सीट जो है कंफर्टेबल नहीं लगती, तो मैंने सोचा कि पीछे की सीट अच्छी है। अभी थोड़ी देर में बोले कि पीछे की सीट बेकार है। बच्चों की जो है फुल ऑन मस्ती रहती है और छोटे वाले बेटे को जो है कभी आगे बैठना है तो कभी पीछे बैठना है। बस ऐसे ही मस्ती करते हुए उनका सफ़र कट जाता है। और बस हो गया था टाइम नाश्ते का, लगभग 9 बज चुके थे, तो सोचा नाश्ता कर ले। चलो भाई पेट पूजा कर लो काम तुझा, जिसकी उंगली पे चलता ये। और ये है मेरी मदर इन लॉ, जिनके पाँव में थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो वो थोड़ा चल नहीं पाती हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है कि जब जिस जगह का बुलावा आया होता है हमें वहाँ पे हाजिरी लगानी पड़ती है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही है, हमारे को जो है खाटू श्याम बाबा का बुलावा आया है तो हम अपनी हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। मुझे इस बात पे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैं केदारनाथ की यात्रा करके आई तो मुझे विश्वास हुआ कि जब बुलावा आता है तभी इंसान वहाँ जा पाता है। बाहर बैठेंगे, बाहर बैठेंगे। और ये देखो दोनों बच्चे आ रहे हैं। इन्होंने पूरे सफ़र में इतना तंग करा, बहुत तंग करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स किस तरीके से खेल रहे हैं ये, और इनको नहीं पता कि इनकी वीडियो बन रही है। ये आ गए अपने बड़े पापा के साथ। तो हम यहाँ पर आए हैं और श्री श्याम पवित्र भोजनालय, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इकोनॉमिकल है, अच्छा खाना है
तो हम सोचें कि सुबह का नाश्ता हम यहीं पे करें। साफ़ सुथरा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, आप आराम से ओपन एरिया में भी बैठ सकते हो। और मैं साथ में भी जो है अपना नाश्ता लाई थी, और अपना जो नाश्ता है मैं सुबह सुबह खा के ही चली थी, क्योंकि रात से मैंने कुछ नहीं खाया था और सुबह सुबह मुझे इतनी भूख लग रही थी कि पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो मैंने सबसे पहले उठ के नहा धो के अपना नाश्ता किया, फिर घर से निकली हूँ। लेकिन साथ में मैं इनके लिए जो है पराठे लेके आई थी, क्योंकि कभी भी ऐसा हो जाता है कि कहीं खाने की फैसिलिटी नहीं मिलती है, बच्चों को तो भूख लगती रहती है, तो बस उनके लिए जो है साथ में लेकर आई थी। एनो, जब सब लोग टेबल के ऊपर खा रहे तो आप नीचे क्या कर रहे हो? एनो, बच्चे और फैमिली तो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं। मुझे डांट रहे कि क्यों अपना जो है ये नाश्ता लेकर आई है जब करना नहीं है, लेकिन मैं उनसे कह जा रही हूँ कि मैं करके आ रही हूँ। कर देखो, कोई चाय वो एक्स्ट्रा जाएगा, खा पी जाएंगे। मेरा मन होता है खाने का, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं लाती। आयुष्मान आयुष्मान बस जीते रहो और अपने पिता का खून पीते रहो। कितनी अच्छी चाय बताना जरा। बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छी, आपसे भी अच्छी। पीछे करेगा मेरी जान खाएगी तो किसकी खाऊं? तो खाना खा लिया सबने, पेट पूजा हो गई, अब चलो फिर आगे। अब यहाँ से कम 2 घंटे लगेंगे खाटू श्याम जी को। खूनी इंसान देखो, ये मर्डर कर दिया मच्छर का अब ये मच्छर का खून, ये रहा वो खूनी इंसान। देखिए दूर से देखिए इस दरिंदे को, इसने अभी एक मच्छर का खून किया। देखने में बहुत ही अजीब गरीब और शरीफ लगता है। ये देखिए, ये कौन है? ये छोटा शकील, छोटा शकील। पार्टी हो रही है। पराठा बोला खाने को, वो तो खाया नहीं। पता नहीं इसमें बड़ा टेस्ट आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो तुम खाओ। मैं नहीं खा रहा। खा लो ना। नहीं खा रहा। इसमें टेस्ट आ रहा है। पराठा तो मैंने सुबह खाया था। दोनों माँ बेटे लगे हुए हैं, ये देखो, दोनों माँ बेटे लगे हुए खाने में। अल्लाह, थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। नीम का तो खाना कौन सी जगह है? क्या नीम के पेड़ मिलते? मतलब उस खाने पे क्या नीम के पेड़ से क्या करा जाता है? नीम का खाना। फैमिली के साथ सफ़र करते हुए और चिट चैट करते हुए कब सफ़र निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जल्द ही हम पहुंचने वाले थे खाटू श्याम जी, लेकिन उससे पहले हमने सोचा क्यों ना हम जो है स्टे ले ले, और उसके लिए हमने लड्डू गोपाल जी जो धर्मशाला है वहाँ पे हमने 2 घंटे तक आराम किया, और उसके बाद हम चले गए खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए। रात को फिर से हमने धर्मशाला में ही स्टे किया। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और देखते रहिए पार्ट 2, उसमें आपके पूरे तरह से दर्शन करवाऊंगी अपने खाटू श्याम बाबा जी के।